जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य। इसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में जरूर फंसेगा, तो यह इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए और आरओ के री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है वो कितने हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और जो पहला जो केंद्रीय विश्वविद्यालय पड़ता है वो पड़ता है प्रयागराज में। और प्रयागराज में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब होती है? 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बीएचयू के नाम से फेमस है। 1916 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तहत इसकी नींव रखी गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के नाम से फेमस है और 1920 में इसकी स्थापना होती है। लखनऊ में एक स्थित है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1996 में होती है। अमेठी जिले में एक स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और यह 2013 के अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है और इसमें जो विमान से संबंधित शिक्षा दी जाती है। झांसी में एक पड़ता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि 2014 में स्थापित किया गया था और ये कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है। वैसे उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विद्यालय हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। कितने भी जितने जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये लोग आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद में अब बात करते हैं राज्य कृषि विश्वविद्यालय की। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो वही आ गया है। तो कितने टोटल है? यहाँ आपको 5 कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। कितने? 5। और इसमें जो एग्जाम होता है वो यूपी कैटेट के नाम से एग्जाम होता है, उसके अंतर्गत ये इसमें एडमिशन दिया जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि विश्वविद्यालय में, राज्य कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कौन सी संस्था है जो एग्जाम कराती है। संस्था का नाम क्या है? यूपी कैटेट। इसके बाद में देखते हैं कौन कौन से राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। कानपुर में पड़ता है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो 1975 में स्थापित हुआ था और इसको पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। अयोध्या में है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 1974 में इसको भी स्थापित किया गया था। और मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सन 2000 में इसे स्थापित किया गया था। बांदा में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित किया गया था। और प्रयागराज में सैम हिंगवाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस 2016 में इसे स्थापित किया गया था। तो टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी लिस्ट आपको याद रखनी होगी। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आरओ का गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। और इसमें जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा 200 क्वेश्चन का, जैसा कि नया पैटर्न बताया गया है। पहले ऐसा पैटर्न नहीं होता था, लेकिन अब ये नया पैटर्न है। 140 इसमें जीएस के आएंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। पहले अलग अलग पेपर होता था, अब एक ही पेपर होगा जिसमें 180 मिनट दिए जाएंगे, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। और 3 घंटे के पेपर में आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। पहले अलग अलग पेपर हुआ करता था सुबह और शाम मीटिंग में, अब केवल एक ही टाइम पे ये पेपर होगा। तो उसी के पैटर्न पर आधारित ये पूरा क्वेश्चन जो पूरी टेस्ट सीरीज है तैयार की गई है। इसमें आपको 12 टॉपिक वाइज हिंदी के टेस्ट दिए जाएंगे, क्योंकि 60 नंबर की हिंदी आएगी और इसमें आपका टारगेट रहना चाहिए 55 प्लस का, तभी आप 140 के आसपास पहुंचेंगे और 140 इसकी कट ऑफ रहने वाली है।
क्विक रिवीजन नोट्स दिया जाएगा जो कि 85 पेज में होगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। और यह जो कोर्स स्टार्ट हुआ था 10 मई से स्टार्ट हुआ है, इसमें 2 टेस्ट हो चुके हैं। पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप लोग अभी दे सकते हैं, और अगर टेस्ट अच्छा लग रहा है तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 999 रुपये है। लेकिन अभी ये ऑफर चल रहा है तो 249 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। यदि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो एग्जाम पे 50 कूपन कोड यूज करिए, और यह वाला कोर्स मात्र आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। अब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है वो 23 सितंबर 1887 ईस्वी को भारत के चौथे विश्वविद्यालय के रूप में होती है। भारत में चौथा विश्वविद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना होती है। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? जुलाई 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये राज्य स्तर पर था, लेकिन जुलाई 2005 में जब क्या आया था, जो 2005 में और क्या आया था, 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, जुलाई के बाद में आया था, अक्टूबर में आया था, लेकिन जुलाई 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया था। तो एक चीज आपको और याद रखनी होगी, 2005 में कौन सा एक्ट आया था? आरटीआई एक्ट आया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना के अधिकार के नाम से जानते हैं। एक और विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये ओपन यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय है। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किए गए एक अधिनियम के तहत 24 मार्च 1999 को राज्यपाल की स्वीकृति दे दी गई थी और इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी संस्थान कितने हैं? तो 2 प्रौद्योगिकी संस्थान है। एक है आईआईटी कानपुर जो कि कल्याणपुर में पड़ता है, 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, और दूसरा है आईआईटी बीएचयू यानी आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो जिसकी स्थापना 2012 को संसद के अधिनियम आईटी बीएचयू को आईआईटी बीएचयू में परिवर्तित कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लेकिन अब इसे बाद में कर दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसे परिवर्तित कर दिया गया था 2012 में। 2012 से पहले इसका क्या नाम था? आईटी बीएचयू, और 2012 के बाद में जब संसद ने अधिनियम पारित कर दिया, एक्ट बना दिया, तब इसको आईआईटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कितने हैं? एक है आईआईएम लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम लखनऊ, जो कि भारत में स्थापित चौथा भारतीय प्रबंधन संस्थान है। इनके पूर्व 3 और हैं, टोटल 4 प्रबंधन संस्थान है भारत में। एक है आईआईएम कलकत्ता, दूसरा है आईआईएम अहमदाबाद, और तीसरा है आईआईएम बेंगलुरु, और चौथा है आईआईएम लखनऊ। तो टोटल 4 प्रबंधन संस्थान हैं जो कि गवर्नमेंट हैं। ये किससे हैं? आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और कहाँ पर है? एक तो लखनऊ में है, दूसरा कलकत्ता, अहमदाबाद और बेंगलुरु, 4 जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा। अगर चारों के स्टेट की बात की जाए तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कलकत्ता कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, और बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। 4 स्टेट में, अलग अलग 4 स्टेट में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक है, आईआईएम लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मेडिकल संस्थान की अगर बात की जाए तो एम्स कितने हैं? 2 एम्स हैं, एक है रायबरेली में, दूसरा है गोरखपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली जो कि 2013 में स्थापित किया गया था, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत आती है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे एबी एएमयू के नाम से जानते हैं, एबीबीएमयू के नाम से जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इसके अंतर्गत जितने भी जो पैरामेडिकल और मेडिकल के कोर्स होते हैं वो इसी के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एबीबीएमयू के अंतर्गत। और जो अब तो एक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी है, उसमें जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं वो सभी उसी के अंतर्गत कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, 2018 में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी।
उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए एक बार पुनः, तो ओवरऑल 4 कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। एक कृषि विश्वविद्यालय ऐसा है जो अर्ध सरकारी है, जिसे डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? एक तो कानपुर में पड़ता है, दूसरा अयोध्या में, तीसरा मेरठ में और चौथा बांदा में, और एक प्रयागराज में सैम हिंगिंगबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, जिसे डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय भी कहते हैं, यानी अर्ध सरकारी के तौर पर यह वर्क करता है। उत्तर प्रदेश में अगर शोध संस्थान की बात की जाए, तो लखनऊ में जो शोध संस्थान स्थित है, भारतीय विषय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, विश्व विज्ञान है यहाँ पर, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। और दूसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तीसरा है इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, चौथा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, और इसे पहले केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। 5वें नंबर पर है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और जो उत्तर प्रदेश है गन्ने की खेती में सबसे आगे रहता है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद में और भी लखनऊ में है केंद्रीय औषधीय एवं संगत पौध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज भी लखनऊ में है। तो जितने भी ये अनुसंधान संस्थान है या शोध संस्थान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्थान है किस जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान कौन से जिले में स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप आरओ के एग्जाम की बात कर लें या यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम की बात कर लें। और अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा। अगर आरओ की बात करें तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ओवरऑल यूपी जीके की बात की जाए तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको यूपी जीके से पूछे जाते हैं। जितने भी मेन टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको मेन टॉपिक बहुत ही जल्द कवर करा लूंगा। आज 11वां लेक्चर है और अगले 4 से 5 लेक्चर के अंतर्गत यूपी जीके आपकी एंड हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट चलेगा। अब हम बात करते हैं लखनऊ में और कौन कौन से हैं। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इज्जत नगर बरेली की बात करें तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये भी बरेली में स्थित है। सेंट्रल एवियन जो पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बरेली में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, एकमात्र बकरी अनुसंधान संस्थान है जो मथुरा में स्थित है। रायबरेली की अगर बात की जाए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में स्थित है। राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये भी फुर्सतगंज में स्थित है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके रायबरेली में देखने को मिलते हैं। कानपुर में कौन कौन से हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस यानी दलहन रिसर्च भी कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कानपुर में मिलता है। इसके बाद केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई है जो कि कानपुर में स्थित है, और एक कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। और चेन्नई की एक यूनिट है जो कानपुर में है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, जो कि चमड़े से ही संबंधित है और कानपुर में चमड़े के लिए भी फेमस है। और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षण एवं शोध संस्थान की बात की जाए तो नोएडा में पहुंच गए हैं। नोएडा में बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक स्थित है। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुदशास्त्र संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। और बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अमेठी में कौन कौन से स्थित हैं? राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो कि जायस में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि जगदीशपुर में स्थित है, और ये अमेठी जिले में देखने को मिलते हैं। गाजियाबाद में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में देखने को मिलता है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर भी गाजियाबाद में स्थित है। इसके बाद में सहारनपुर में
सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो कि सहारनपुर में मिलता है। भदोही जिले में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, और जो भदोही जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है यानी ओडीओपी के अंतर्गत है, वो उसमें क्या आता है, कालीन आता है। और कालीन भी जो संस्थान है इसका, वो भी भदोही जिले में ही स्थित है। बुलंदशहर की अगर बात की जाए, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा में स्थित है, जो कि बुलंदशहर देखने में मिलता है। इसके बाद में आगरा में देखिए, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस, ये आपको आगरा में मिलेगा। नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज है, जो कि आगरा में है। और भारत का भी नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज भी आगरा में है। टीबी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में स्थित है। झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में देखने को मिलता है। प्रयागराज में जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झांसी, यहाँ पर झांसी कर लीजिए, सॉरी झुंसी, झुंसी ही जगह है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान झुंसी में स्थित है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, सामाजिक वानिकी एवं परिपुनर्स्थापना केंद्र प्रयागराज में स्थित है। वाराणसी की अगर बात करें तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल टेक्नोलॉजी वाराणसी, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी, और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है। अगर विविध में देखते हैं तो 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना होती है, और 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। और जो एक बार यूपी पीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था बीईओ का, बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम कराया था, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में, जो बेसिक शिक्षा काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना होती है, और 1997 में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना होती है, और 1958 में उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना होती है। 1958 में और किसकी स्थापना होती है, डीआरडीओ की। तो इस चीज के बारे में भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 19 ये दोनों स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपको स्टेटमेंट याद रखना होगा। डीआरडीओ की भी स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में। और एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसरो की स्थापना कब होती है, कमेंट में बताइएगा कि इसरो की स्थापना कब होती है। आप लोग जल्दी से जल्दी ये वाला क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो साइट्स मिली हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो स्थल जितने भी हैं, प्राचीन स्थल हैं, वहां से क्वेश्चन अक्सर कर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास में पाषाण काल जो टॉपिक आएगा, पाषाण काल में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे स्थल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।